हेलो एवरीवन। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राम राम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यानी कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा बोर्ड का यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है डीएसएसएसबी में हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर का। किसका? हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर का। और बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज इसके अंदर आई हुई है और हमारे से पूरा का पूरा सिलेबस भी मैच करता हुआ है। इसके अंदर बहुत कुछ हमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आज तक हम लोग कर रहे हैं उसमें अगर थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर लेंगे तो हम इसकी जबरदस्त तरीके से तैयारी करके और अपना यानी कि जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बारे में अपन पूरा वैकेंसी डिटेल के बारे में, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन अपीयर कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया, वैकेंसीज कितनी है और ग्रेड पे कितना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, और इन पूरी डिटेल के बारे में इसके डिस्कस साथ करेंगे। ही अपने देख लेते हैं कि इसको अपने फॉर्म को फिल कब कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो भी देखेंगे। और और प्रीवियस ईयर एग्जाम की कट ऑफ टायर फर्स्ट यानी कि फेज फर्स्ट में कितना रहने वाला है, फेज सेकंड में कितना रहा है, कैटेगरी वाइज, और कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशंस के अंदर पहले जो डीएसएसएसबी के अंदर हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर का हुआ था उसमें कितने पूछे गए हैं। तो अपन पूरा माइक्रो लेवल पर इसको यानी कि इसको ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे और उसके बाद अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन के बारे में सबसे पहले। और देखिए भाई, देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का ये नोटिफिकेशन है, आपको यहाँ से बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके अंदर आपको एग्जाम डेट की अगर अपन बात करें तो एग्जाम डेट ओपन हो चुके थे कब? 9 जनवरी से आपके एग्जाम डेट ओपन है और 7 फरवरी 2024 को यानी कि लास्ट डेट है। अभी काफी सारा टाइम आपको, अभी एग्जाम अगर किसी ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो वो आप लोग कर सकते हैं। अभी काफी सारा टाइम इसके अंदर पड़ा हुआ है, 8 से 10 दिन 15 दिन का टाइम पड़ा हुआ है। और पोस्ट की अगर बात करें तो देखिए सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की पोस्ट है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अंदर कुछ पोस्ट है और कुछ पोस्ट जो है वो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर है। अब आपको सर बताएंगे, सर बताओ अगर कितनी अपने पोस्ट। टोटल पोस्ट की बात करें तो ये टोटल पोस्ट अपने पास कितनी है? 108 है, जिसके अंदर अलग अलग कैटेगराइज की गई है, जैसे जनरल की है, ओबीसी की है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद में आगे का देख लेते हैं पार्ट इसके अंदर अपने और कौन सा है। चलिए इसके अंदर अगर अपन क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशन, देखिए पोस्ट तो हमने देख लिया है, बाकी अपने लिए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनको देख लेते हैं। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो डिग्री एग्रीकल्चर साइंसेज के अंदर आपको चाहिए है। ठीक है, और उसके अलावा अगर अपन एक्सपीरियंस की पे स्केल्स की बात करें तो पे स्केल आपका कितना है? 35,400 से लेकर के 1,12,400 यानी कि पे लेवल आपका ग्रेड पे 6 यानी कि ग्रुप बी का वैकेंसी है। एज लिमिट आपकी कितनी है? 18 से लेकर के 27 साल है। और उसमें कुछ आपको एज रिलैक्सेशन भी, कंपनसेशन भी यानी कि आपको मिलने वाला है और वो अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर अगर अपन देखें तो हमने बात कर ही ली है। जनरल आपको एक बीएससी का रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यहाँ से आपको डिग्री चाहिए। एग्जाम डेट आपको बता ही दिया है, 7 फरवरी आपका क्या है? लास्ट आपका एग्जाम का डेट रहने वाला है। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं। उसके बाद में अपन एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो बहुत ही नॉमिनल सा फीस रखा गया है। इसका 100 रुपए फीस है एग्जामिनेशन का। और एग्जाम जो है वो आपका क्या है? 2 टायर के अंदर होना है। एक तो टायर फर्स्ट यानी कि फेज फर्स्ट के अंदर जिसमें आपके 200 एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं और टोटल कितने नंबर का होगा? 200 नंबर का होगा। और इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? तो इसमें जनरल अवेयरनेस है आपका, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी यानी कि जनरल जो रीजनिंग हम लोग बैंकिंग के अंदर एफओ के अंदर पढ़ते हैं वही रीजनिंग है। जनरल अवेयरनेस जो कॉमन सी आजकल जो अभी चुनाव वगैरह चल रहे हैं या नए जो इनोवेटिव इनोवेशंस हो रहे हैं तो लेटेस्ट अगर अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत इससे अपना काम चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैथ नॉर्मल आपको जो आज तक पढ़ते हैं वही करना है। थोड़ा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपका एक सेक्शन, पहले पेपर में 2 सेक्शन होने हैं। ए सेक्शन में आपके 5 सब्जेक्ट रहने वाले
और बेसिक से है। और बी सेक्शन आपका रहेगा 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का पहले पेपर में पहला सेक्शन 100 मार्क्स का, जिसमें ये आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे, और सेक्शन बी के अंदर आपका टोटल एग्रीकल्चर रहने वाला है। ठीक है, फिर टायर 2 के अंदर आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, और 200 क्वेश्चन आपके, इसमें से 150 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, और 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर होगा। इस तरीके से एग्जाम का रहने वाला है। तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही थी, देखा जाए तो जनरल की 200 मार्क में से 114.15, और ईडब्ल्यूएस में से देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस 84 प्री, अपने किसकी प्री पेपर की, उसके बाद 84.73, और ओबीसी की देखा जाए तो 70.07, एससी की देखा जाए तो 91.70, और एसटी की देखा जाए तो 99.92, है ना। तो ये अपने प्री एग्जाम की थी। मेन एग्जाम की सर बताएंगे आपको कि क्या रहने वाली थी। देखिए, मेंस एग्जाम की अगर कट ऑफ की बात करें तो 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें से 150 नंबर का तो अकेला एग्रीकल्चर आना है। कितने नंबर का? 150 नंबर का। और उसके अंदर 50 नंबर का आपका हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन आने, तो कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है। और अगर अपन जनरल कैटेगरी की बात करें तो उसमें कट ऑफ 119-20 नंबर है, आपको दिखाई दे रहा है। ईडब्ल्यूएस 109.88, ओबीसी 99.06, एससी की बात करें तो 102.58, एसटी की बात करें तो 108.52। ये आपका मींस एग्जामिनेशंस का यानी कि कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, और उसके बाद में अगर अपन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के अंदर यानी कि प्री के पेपर के अंदर एग्रीकल्चर से कहां से कितने कितने क्वेश्चन कौन कौन से पोर्शन से पूछे गए, ये आपका फेज फर्स्ट का यानी कि कितने क्वेश्चन, और फेज सेकंड में कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन है पूछे गए। जैसे कि देखा जाए तो एग्रोनॉमी से टायर 1 के अंदर 6 क्वेश्चन थे, और टायर 2 के अंदर 31 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एंडेमोलॉजी से देखा जाए तो 3 क्वेश्चन, और टायर 2 के अंदर 6 क्वेश्चन। प्लांट फिजियोलॉजी का भी पोर्शन है, 27 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है। और टायर 2 के अंदर 13 क्वेश्चन है, एंडेमोलॉजी से 3, और यहाँ पर 6 क्वेश्चन। और हॉर्टिकल्चर का देखा जाए तो 10 से 15 है, और टायर 2 के अंदर 43 से 45 है। उसके बाद में जेनेटिक को देखा जाए तो 9 से लेकर 10 है, और इसके अंदर भी 9 से लेकर 10 ही है। सी टेक्नोलॉजी से 5, यहाँ पर देखा जाए तो 11 क्वेश्चन। सोयल साइंस से भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं अपने को, जैसे कि टायर 1 में 18 क्वेश्चन आए थे, और टायर 2 के अंदर 14 क्वेश्चन। और इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट से 7 क्वेश्चन देखने को मिले, और इंजीनियरिंग से 1 क्वेश्चन टायर 1 में, और टायर 2 के अंदर 6 क्वेश्चन। तो यहाँ पर अपने देखा जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो अपने पार्ट है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, उसके साथ में सोयल साइंस से, या फिर अपने बात करें प्लांट फिजियोलॉजी से, तो इन सभी को अपने कवर करेंगे। इन चीजों में अगर अपन बात करते हैं तो देखिए स्टूडेंट, अपन जनरली एग्रोनॉमी पे बहुत फोकस करते हैं। देखो यहाँ प्लांट फिजियोलॉजी बहुत बड़ा कोई यानी कि 5-7 चैप्टर का अपना पूरा प्लांट फिजियोलॉजी है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो देखो 27 और 13 क्वेश्चन यानी कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशंस के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं उन्हीं के अंदर हमारा जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम रहने वाला है। और थोड़ी बहुत चीजें जो है वो आपको इसके अंदर हम लोग, जैसे आपका हिंदी है, इंग्लिश है, उसको हम लोग करवाएंगे। और इसके लिए आपका ऑनलाइन एग्रीकल्चर आपके लिए लेकर के आया है एक रिकॉर्डेड बैच, जिसके अंदर आपको यानी कि हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर का, जिसका प्राइस आपका कितना था 2500 रुपए, जिसके अंदर आपको मिलने क्या वाला है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स है, मॉक टेस्ट है। और इस 2500 प्राइस को भी हमने और नॉमिनल कर दिया है। अगर आप एप्लीकेशन पर जाकर के KL20 कूपन कोड को यूज करते हैं तो आप लोगों को 20% का ऑफ मिलेगा, और आपको जो 2500 रुपए का बैच है वो मात्र 2000 रुपए के अंदर जो है वो मिल जाएगा। और बहुत ही क्वालिटेड कंटेंट आपके लिए रहने वाला है। तो आप इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना करके अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं। तो ये कूपन कोड अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको यानी कि 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, चलिए ये थी आप। और वैलिडिटी देखा जाए अपने तो टिल एग्जाम तक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तो आपकी ये रिकॉर्डेड क्लास कहां तक रहेगी, टिल एग्जाम तक।
और भी आपको कोई नई इंक्वायरी है तो आपने जो संस्थान के नंबर है 951115 उसके बाद 93126, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन आपने देख ली है। इसकी तारीख को याद रखना आपने कि टिल एग्जाम आपने जो लास्ट डेट है उससे पहले आपने एग्जाम अपने जो फॉर्म है उसको फिलअप कर लेना है। और 7 फरवरी लास्ट आपका एग्जाम का यानी कि डेट रहने वाला है, यानी कि फॉर्म फिलअप का। तो उसमें आपके एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दीजिए और बहुत ही नॉमिनल फीस है एग्जाम का भी और बैच का भी बहुत ही नॉमिनल सा फीस रखा गया है और आप इस बैच को ज्वाइन करके अपने सिलेक्शन को यानी कि इंश्योर कर सकते हैं। और बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन।